मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर जोस बम्बई के बगल कल्याण में परमेश्वर का सेवकाई करता है। इन दिनों में परमेश्वर का वचन से कुछ बातें यूट्यूब चैनल में रिकॉर्ड करके भेजने के लिए एक योजना बनाया है। आज का ये पहला टॉपिक, बाइबल की मुख्य व्यक्तियाँ, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, उसे हमें क्या सीखने को मिलता है, इन बातों को सोचना चाहता है। पहला व्यक्ति परमेश्वर ने बनाया आदम से होकर यीशु का चेला जो आखिरी किताब लिखा यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य तक के व्यक्तियों को यीशु मसीह के द्वारा इतिहास में आगे बढ़ने वाले लोगों के बारे में बताना चाहता है। आदम और उनके परिवार के सारांश और उसका उतार चढ़ाव और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये बात आज का दिन हम देखेंगे। आदम का बीबी हव्वा, दो बेटे कायन आबेल, इनमें संक्षिप्त में ये बात हम देखने वाले हैं। प्रथम परिवार, ये लोग परमेश्वर का हाथों से बनाया हुआ सृष्टि था। सबसे पहला सृष्टि, सर्वोत्तम सृष्टि, सृष्टि का मुकुट। इन बातों को दिए वक्त भी वो लोग परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने के वास्ते, उल्लंघन करने के वास्ते किस तरह के गिरा, इन बातों को हम देखने वाले हैं। परमेश्वर उनके नथनों में श्वास फूंका और आदमी को बनाने के बाद औरत को उसका पसली से निकाला ना। इस तरह सर्वोत्तम सृष्टि, दुख क्या है, मृत्यु क्या है, बीमारी क्या है, किसी को पता नहीं, ऐसा व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक कंडीशन रखा था। परमेश्वर के समानता में बनाने के वास्ते एक कंडीशन रखा था। वो कंडीशन यही था कि उनके लिए रहने के लिए बनाया हुआ वाटिका में जो भी वृक्ष का फल खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष का फल, भले और बुरे का, भेद का, ज्ञान का वृक्ष का फल खाने का नहीं था। ये कंडीशन देख के परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था। आगे हम देखते हैं कि परखने वाला मनुष्यों को बनाने से पहले सृष्टि क्या हुआ था। स्वर्गदूतों में से घिरा हुआ शैतान उसको परखने के लिए आया, माँ को बोल बोल के फंसाया और माँ ने वो फल खाया जो खाने को मृत्यु की कंडीशन में परमेश्वर ने रोका था। और उसके बाद अपना पति को भी दिया, दोनों खाया और परमेश्वर का महिमा से वंचित हो गया। वो लोग परमेश्वर का दिया हुआ महिमा का आवरण का वस्त्र पहनते थे। नंगा था तो भी नंगा करके लगता नहीं था, लेकिन आगे फल खाने के वास्ते महिमा उतर गया, नंगा हो गया। परमेश्वर ने उन्हें बाहर कर दिया, जिसके वास्ते उधर अजीब समस्याएं शुरू हो गया। इसके बारे में हम सारा देखेंगे। परमेश्वर का पूर्ण सृष्टि मनुष्य, मुंह से मुंह परमेश्वर से बातें करते थे, आमने सामने मिलते थे। परमेश्वर का बनाया हुआ धरती का नियमित अधिकारी, मैनेजर करके बोल सकते हैं। और आज्ञा तोड़ने के वास्ते दर्द, क्लेश, मृत्यु वगैरह सब आ गया। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहला सृष्टि आदम परमेश्वर की छाया में बनाया था, परफेक्ट, सिद्ध, परिपूर्ण था। वो महिमा के आवरण पहने हुए थे और इसके वास्ते परमेश्वर के साथ आपस में बातें करते रहते थे, सच्चे फेलोशिप उद्गार। लेकिन जो दिन वो लोग वृक्ष का फल खाया, बहकाया गया। हव्वा माँ जी पिताजी को भी खिलाया। इस तरह आवरण निकल गया और उनको नंगा महसूस हो गया। ये महसूस होने वाले वास्ते वो लोग डर गया, जाके चिपक गया। परमेश्वर उन्हें ढूंढ कर आ रहा है। ये आदम को बुलाया। आदम ने बोला, मैं नंगा था, मैं डर गया आपकी आवाज़ सुनकर, इसलिए मैं चिपक के बैठा करके बोला। परमेश्वर ने पूछा, मैंने जो वृक्ष का फल ना खाने को बोला था, खाया? उसको मानना पड़ा। मानने के वास्ते परमेश्वर ने वो पाप की हालत में, महिमा खो दिया हालत में, परमेश्वर ने उनको वाटिका का बाहर कर दिया। सीधा संपर्क खो गया, परमेश्वर अदृश्य हो गया। प्रभु से बात करते थे, वो नहीं हुआ, सामने से दूर जाना पड़ा। आज दुनिया में हम दिखने वाला हालत में वो परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने के वास्ते आ गया। आगे नंबर 2 पॉइंट, बोलो अलग हो गया परमेश्वर से। फिर उसके साथ आया हुआ एक श्राप, मृत्यु कमाया गया।
बाइबल बताते हैं पाप का मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु कमाया, अमर रह के बनाया हुआ अविनाशी शरीर के साथ रहने वाला, कोई तकलीफ के बिना परफेक्ट दुनिया में रहने वाला, समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा आखिरी में आके मौत में, कब्रिस्तान में आ गए। ये गलत चुनौती का नतीजा हो गया। सारे सृष्टि उसके खिलाफ हो गया। पहले एकदम परफेक्ट दुनिया, खाने पीने में कोई तकलीफ है ही नहीं है, लेकिन बाद में आके धरती आदम के वास्ते शपित हो गया। परमेश्वर का लब सही था, मैंने जो वृक्ष का फल खाने को ना बोला था वो तू अपना पत्नी की बात सुनने के वास्ते खा लिया, इसके वास्ते भूमि तेरे वास्ते श्रापित है, तू मट्टी से निकाला है, मट्टी में वापस चले जाए। वातावरण खराब हो गया और औरत को ये बात बोला जो विद्रोह के काम करने के वास्ते परमेश्वर का बातों को टुकरा कर वो आया हुआ अजगर शैतान की बातों को मानने के वास्ते तू पीड़ा सहन करके गर्भधारण हो जाएंगे, बच्चे को जन्म देंगे। इस तरह की समस्याएं आ गई। संपूर्ण दुनिया, सिद्ध दुनिया में मुसीबत समस्याएं खड़ा हो गया, इसलिए कि परमेश्वर को अविश्वास करके उनकी आज्ञाओं को तोड़कर आगे जाने के वास्ते हुआ। आगे का नतीजा भी इतना भयानक था। बड़ा भाई, छोटा भाई, 2 बच्चे पैदा हो गए, कायन और आबेल। कायन और आबेल परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाया, उसमें परमेश्वर कायन का बलि स्वीकार नहीं किया क्योंकि व्यवस्था के आधार पर नहीं था, सही नहीं था। छोटा भाई आबेल का किया, तब जलन के वास्ते बड़ा भाई छोटा भाई को मर्डर कर दिया और पाप का परंपरा बढ़ते 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 गया। इस तरह काफ़ी सालों के अंदर, 1000 साल भी होने से पहले परमेश्वर ने यह देखा पूरा दुनिया बलवा से पैदा हुआ खतरनाक हालत वाला पापी मनुष्य बन गए। परमेश्वर मानव जाति को पोंछ डालने के लिए डिसीजन बनाया और एक जल प्रलय को लाके पूरा दुनिया को परमेश्वर डुबाया। लेकिन उन दिनों में जीविता एक व्यक्ति नोहा और उसके परिवार को बचाकर परमेश्वर ने एक कार्य पूरा कर दिया। हम लोग इससे क्या सीखना है? परमेश्वर और उनका वचन पर कभी अविश्वास न करना। सृष्टिकर्ता जो बोला वो मालूम हुआ, मानना, सीधा सीधा बात करना है। और हमारा मर्जी का दुरुपयोग हो जाएगा, वो खतरनाक नतीजा ला सकता है, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाले है ही नहीं है। हमें परमेश्वर के रास्ते पर चला नहीं है तो परमेश्वर का पवित्रता के सामने दोषी ठहराकर उसका दंड भयानक होता है। इसलिए हमें क्या करना है? अगर हम हार जाते हैं, कुछ गलतियां होता है, तो परमेश्वर के पास बातों को कबूल करके वापस आ जाओ, माफ़ी मांगो, ताकि परमेश्वर का तरीके में वो अपना पवित्रता को और प्रेम को साथ रखकर हमें बचाने के लिए रास्ता बनाएगा। इसलिए आदम हव्वा और उनके परिवार से हमें इतना सीखने के मिला। हम परमेश्वर के साथ बने रहे, लगे रहे, उनका वचन को मानते रहे, तब हम सही मंजिल में पहुंच सकता है। इन वचनों से, उनके उदाहरण से परमेश्वर आप सबको आशीष दे।